एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये है सुबह का टाइम और सुबह के टाइम मनकीरत कर रही है अपना ब्रेकफास्ट बिफोर स्कूल। तो अभी जैसे उसके यूटी वगैरह चल रहे हैं तो उसका रेगुलर स्कूल हो ही गया है क्योंकि यूटी मिस नहीं करती है वो। तो यहाँ पे उसका नाश्ता वगैरह हो रहा था। और ये देखो हमारा छोटा बेबी भी उठ के आ गया है। एज यू नो माई अर्लियर व्लॉग्स की ये उठ के आ जाती है जल्दी। और यहाँ पे 6:30 ऑलरेडी बज गए हैं तो हम 6:35 तक घर से निकल जाते हैं क्योंकि 6:40 या 45 तक मन की बस आ जाती है स्टैंड पे। और उसके बाद मन ने अपना नाश्ता वास्ता कर लिया था, फिर उसने सॉक्स पहने था आई थिंक, तो यहाँ पे अपना वो लंच वगैरह रख रही है बैग में। और मेरी भी तबीयत 1-2 दिन से ऐसी चल रही है, गला भी थोड़ा सा बैठा हुआ है। तो इसीलिए जब गला बैठा होता है तो शरीर और सिर में इतनी दर्द होती है। तो बस यही था कि स्कूल भेजना है और इतनी मुश्किल से मैं उठी थी, आज लेट भी हो गई थी उठने में। और इस मैंने लंच में भी आज इसको अचार परांठा ही दिया था। और अचार परांठा जिस दिन लेके जाती है ना उस दिन फिर इसको थोड़ा सा मुझे ब्राइब करना पड़ता है। तो इसीलिए इसकी मनपसंद की एक ब्रेड है वो चॉकलेट वाली हार्वेस्ट की, तो वो मैं उसको दिलाती हूँ। जो स्टैंड के पास ही एक आंटी लगाती है, आगे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इसने अभी इसको पुरानी वाली अपनी सॉक्स मिल नहीं रही थी तो मैंने कहा चलो नया वाला एक और पेयर पड़ा हुआ है तुम वो पहन लो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसीलिए तो लेके आए हैं, इमरजेंसी के लिए तो लेके आए थे। तो वो पहन रहे हैं। और बाकी बस अभी तो फिलहाल यही चल रहा है हमारा डेली व्लॉग्स रूटीन। और आपको अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो यहाँ पे हम निकल गए हैं घर से स्टैंड के लिए। और इतना मेरा मतलब मैं पिछले 2-3 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना कि मैं शेयर करूं नहीं करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। बस मैं अपने आप को इस तरीके से बिजी रखना चाहती हूँ क्योंकि मेरा दिमाग में फिर वही चीज घूमती रहती है, इसलिए मैंने कहा चलो व्लॉग्स वगैरह अपना डालते हैं, माइंड अपना इधर उधर करके बिजी रखते हैं। क्योंकि यही होता है ना, अगर तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, चाहे वो घर है चाहे बाहर है, मन नहीं लगता है, दिमाग नहीं स्टेबल हो पाता है। डिप्रेशन और एनजाइटी ऐसे ही होता है। अगर इंसान को घर पर इज्जत नहीं मिल रही है तो वो बाहर एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता है बाहर इज्जत मिलना, जब तक उसको उस औरत को घर से इज्जत ना मिले। बस अभी आगे जाके अगर मैं ऐसा फील करूं कि मैं कंफर्टेबल हूं इस बारे में बात करने के लिए तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। अभी फिलहाल ये सावन का सोमवार था आज, तो इसीलिए बेलपत्र वगैरह ये सब मिल रहा है। और आप मेरी शक्ल से भी देख सकते हो कि थोड़ा सा मैं परेशान हूँ हेल्थ को लेके, और वही रिस्पेक्ट और वैल्यूज को लेके थोड़ा सा मेरे माइंड में वो चीज चलती रहती है। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर नैप ले लिया था क्योंकि बेबी भी सो रही थी, तो मैं इसलिए थोड़ी देर जाके सो गई। तो सुबह उठ के फिर मैंने सबसे पहले अपने लिए बनाई चाय। सुबह उठते ही विदाउट एनी डिले मुझे चाय चाहिए होती है। मैंने बीच में सोचा था कि खाली पेट नींबू वगैरह जो गर्म पानी होता है वो शुरू करूंगी, बट नहीं हो पा रहा है मुझसे क्योंकि आदत बनी हुई है चाय पीने की। तो वो कंटिन्यू मेरे से मतलब डिसकंटिन्यू मेरे से होता नहीं है, तो चाय मुझे चाहिए चाहिए। उसके बाद मैंने लगा ली थी यहाँ पे मशीन। हस्बैंड भी चले गए थे काम पे और मन भी स्कूल चली गई थी तो मेरे पास टाइम था। मैंने कहा मशीन लगा देती हूँ कपड़े क्योंकि बहुत सारे हो रहे हैं। पीछे भी जैसे बताया फैमिली इमरजेंसी थी तो उस वजह से भी 1 वीक मेरा ऐसे ही निकल गया, कपड़े मैंने धोए नहीं। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अपने लिए ब्रेड भी गरम कर लेती हूँ, थोड़ा सा हैवी नाश्ता हो जाएगा तो काम मेरा चलता रहेगा। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए ब्रेड गरम कर लिए, साथ मैंने बेबी के लिए भी गरम कर लिए। मैंने कहा एक पीस वो भी खा लेगी तो उसको भी थोड़ा सा फिर मेरे को तंग नहीं करेगी काम करने के लिए। और मुझे ना ब्रेड गरम करने के टाइम ना मुझे नमक वाली ब्रेड्स बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद ये आ गई थी, इसको भी भूख लग रही थी क्योंकि सुबह उठते ही इसने दूध वगैरह पी लिया था और अभी भी ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो गया था उसको उठे हुए।
तो भूख लग रही थी तो मैंने इसको ब्रेड दे दिया और साथ में मैंने इसको टीवी लगा के दे दिया। ये अपना कार्टून एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पर अब क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आफ्टर 25 इयर्स फिर से आ गया है, तो मैंने कहा चलो उसको भी आप देखते हैं। मैं स्टार्ट तो मैंने कर दिया, मैंने अभी तक मिस नहीं किया है। तो अपनी चाय भी एंजॉय हो रही थी और सीरियल भी एंजॉय हो रहा था। उसके बाद फिर दोबारा से आ गई थी मैं मशीन में, और मैं ना, मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, मैं इसको फुल्ली ऑटोमेटिक की तरह यूज करती हूँ। जैसे जो कपड़ों वाला पानी वाले इसमें कपड़े डालते हैं, तो मैं उसको ना ड्रेन कर लेती हूँ साबुन वाले पानी को, और उसी ड्रेन वाले पोर्शन में ना मैं नॉर्मल टैप वाला पानी चला देती हूँ। उससे ना वो धुलते भी रहते हैं और आराम से अच्छे से वॉश भी हो जाते हैं। छोटा बेबी आ गया था, और बस मैं यही बता रही थी कि जैसे ही सेमी ऑटोमेटिक मशीन है उसको फुल ऑटोमेटिकली यूज करती हूँ मैं। निकाल के बाथरूम में पानी खंगालती नहीं हूँ मैं, उसी में जो ड्रेन वाला जो पोर्शन होता है जिसमें पानी ड्रेन होता है, उसी में मैं पानी चला देती हूँ और थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए उसको बंद करके खोल के रख देती हूँ, जिससे वो सारा पानी कपड़ों में चला जाता है और अच्छे से वॉश हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया था काफी टाइम, 1-1.5 घंटा और ऊपर हो गया था। तो फिर मैंने इसे छोटे काके के लिए, इसमें यहाँ इस टाइम पे यहाँ मन भी आ गई थी। हाँ, तो मन कहती मुझे भूख नहीं है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने छोटा बेबी के लिए एक परोंठा बनाया, दाल वाला आटा। मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने दाल वाला आटा गूंदा था, तो उसी का मैंने इसको एक परांठा बना दिया, साथ में दे दिया दही। दही मैं दे देती हूँ उसको दिन में एक बार, दही क्योंकि अच्छा होता है पेट के लिए भी। और मतलब अभी इसका थोड़ा सा चेस्ट में आवाज आ रही है थोड़ी सी गड़गड़ करके, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं। दिन में दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ शाम को रात को नहीं देना चाहिए दही। फिर उसके बाद मेरे मशीन में कपड़े चल ही रहे थे, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने रूम में। रूम मेरा मेसी होता है सुबह के टाइम पे, तो सारे मैंने गद्दा और जो चादर वगैरह सारी फोल्ड करके उसको अपनी जगह पर रख दिया। और उसके बाद मैंने बेडशीट पे लगा दिया ब्रश, ब्रश से मैंने झाड़ दिया। अब एक दिन और बिछा के मैं इसको हटा दूंगी, चेंज कर दूंगी बेडशीट को। और जब से ये ब्रश लेके आई हूँ काफी सहूलियत हो गई है मुझे बेडशीट झाड़ने से। और ये वाली बेडशीट पे ना थोड़ी मिट्टी मिट्टी सी रहती है, कोई बात नहीं चलो। और यहाँ पे मेरे कपड़े वपड़े सब धुल गए थे, बच्चे भी सो गए थे, मैंने जब को भी सुला दिया, मन को भी सुला दिया। और मैं नहा के आ गई और मैंने कंघी वंगी करके अच्छे से मेरा फ्रेशन अप हो गई थी। और यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही कर रही हूँ एंड। तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाना। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखना। बाय।